Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. We are on page number 116 और हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज की, जिससे हम अपना सोचने का ढंग, महसूस करने का ढंग बदल सकें और अपने आप को उस स्टेट में ला सकें जो हमारे लिए रिसोर्सफुल हो, जो हम पाना चाहते हैं, जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं उसमें ला सकें। तो राइटर कहता है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रैटेजीज हैं क्रिएटिविटी के लिए, स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पर चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं और आप उस अवस्था में जाते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अब आपको ज़रूरत है ये जानने के लिए कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे ताकि आप एक क्यू के साथ उस स्टेट को एक्सेस कर सकें, रिसोर्सफुल स्टेट को जो आपको उस समय चाहिए। और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि दूसरे लोग क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस तो उनके साथ ही करना है, रिलेशनशिप भी उनके साथ ही करना है, ताकि आप लोगों को वो दे सकें जो वो चाहते हैं। आपको ज़रूरत है ये डिस्कवर करने के लिए कि स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, किस ऑर्डर के अंदर, किस सिंटेक्स के अंदर हम कौन सा सर्टेन आउटकम को अचीव कर सकते हैं, कौन सी सर्टेन स्टेट में अपने माइंड को ला सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी एक्शन करना चाहते हैं उसे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे जो आपकी इच्छा अनुसार होगी। पेज नंबर 117 पे राइटर कहता है कि जो हमारी फिजिकल ज़रूरतें हैं, खाना, पानी, उसके अलावा कोई भी जो चीज़ें हैं ना, वो जो भी आपका माइंड स्टेट होता है ना, वो वहाँ से प्राप्त होती है। वो सिर्फ राइट स्ट्रैटेजी चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। तो आप कितने भी बड़े राइटर्स, आप हमारे रिलीजियस बुक, किसी को भी आप पढ़ लो, जो आप सोचते हैं, जो आपकी इमोशनल स्टेट होती है, आपकी ज़िंदगी वैसे ही परिवर्तित होती चली जाती है। सो मीन्स हम जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर हम अपनी माइंड स्टेट को वैसा रखें, अपनी सोच, अपनी इमोशंस को वैसा रखें, तो हम बिल्कुल वैसी ज़िंदगी क्रिएट कर लेंगे। दिस इज़ व्हाट द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट। राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है अपने रियल लाइफ से। वो कहते हैं कि मैं US आर्मी में एक जनरल से मिला और वहाँ पे मैंने उसे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया, NLP की, और मैंने उसे बताया कि वो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वो रन कर रहे हैं उसे आधे टाइम में रन कर सकते हैं और जो लोगों की कॉम्पिटेंसी है आधे टाइम में पहले से बेटर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा क्लेम था। जनरल मुझसे कन्विंस्ड नहीं था, राइटर कहता है, लेकिन इंट्रीग था और उसने उन्हें हायर किया राइटर को, लेकिन पैसे तभी मिलने थे अगर जो रिजल्ट राइटर ने प्रोड्यूस किया वो उसको देते। पहला प्रोजेक्ट ये था कि 4 दिन के प्रोग्राम के अंदर उन्हें इफेक्टिवली और एक्यूरेटली .45 कैलिबर की पिस्टल को चलाना सिखाना था। इससे पहले जो भी लोगों ने ये कोर्स लिया था, सिर्फ 70% ऐसे सोल्जर थे जो कि उस कोर्स के बाद में क्वालिफाई हुए। जनरल ने राइटर को बताया कि भाई 70% अगर आप रिजल्ट ला देते हैं तो दिस इज एक्सपेक्टेड इन हाफ द टाइम। अब राइटर सोच रहा है कि भाई मैंने ये क्या मुसीबत अपने मोड़ ले ली, लेकिन उनके एक पार्टनर थे इसके अंदर, जॉन ग्राइंडर, जिसका शूटिंग का एक्सपीरियंस था। राइटर उस पर बैंक कर रहे थे और लास्ट मिनट के अंदर उन्होंने भी अपनी पार्टिसिपेशन को कैंसिल कर दिया। और फिर राइटर को ये भी पता लगा कि कुछ लोग उस ग्रुप में ऐसे भी हैं जो हर पूरी कोशिश करेंगे कि राइटर उसमें फेल हो जाए, क्योंकि वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें इतना पैसा क्यों दिया जा सकता है। राइटर कहता है कि सबसे पहले जो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी इमेज बन गई थी फेलियर की, मैंने उसे अपने माइंड में लिटरली श्रैंक किया, छोटा किया। ये सब हम सीख चुके हैं पहले चैप्टर्स के अंदर। और फिर मैंने एक नई सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्रिएट की कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को वहाँ से बदला। और बिलीफ सिस्टम क्या था? जो गलत बिलीफ सिस्टम बन गया था कि अगर बेस्ट इन द आर्मी इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ने किस चीज़ को बड़ा किया कि पिस्टल कोचेस चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उन्हें इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑन परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता है कि मॉडल कैसे किया जा सकता है स्ट्रैटेजीज को बेस्ट शूटर्स की। अपने आप को इस स्टेट में, एक टोटल रिसोर्सफुलनेस की स्टेट में लाके
उन्होंने जनरल को बोला कि मुझे एक्सेस चाहिएगा बेस्ट शूटर्स का, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि वो स्पेसिफिकली क्या करते हैं उनके माइंड और अपने फिजिकल एक्शंस के अंदर, ताकि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल इफेक्टिव और एक्यूरेट शूटिंग का होता है। कहते मैंने डिस्कवर किया वो डिफरेंस क्रिएट क्या क्या करने से वो करते थे, ताकि मैं सोल्जर्स को वो कम समय में सिखा सकूं और डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकूं। राइटर कहता है मेरी मॉडलिंग टीम के साथ में मैंने ये डिस्कवर किया कि बेस्ट शूटर्स के बिलीफ सिस्टम क्या होते थे, उनके कॉमन मेंटल सिंटेक्स क्या थे, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी। फिर राइटर ने उनके जो की कंपोनेंट्स थे उनकी फिजियोलॉजी के, उसको मॉडल किया। डिस्कवर करने के बाद में कि उसकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या थी इफेक्टिव शूटिंग का रिजल्ट पाने के लिए, उन्होंने 1.5 दिन का कोर्स फर्स्ट टाइम शूटर्स के लिए डिज़ाइन किया। और द फर्स्ट टाइम 2 दिन के कोर्स के अंदर 100% सोल्जर्स क्वालिफाई हो गए। उसके हायर लेवल का भी एक कोर्स था जो एक्सपर्ट लेवल का कोर्स था, जो कि 3 गुना ज़्यादा मुश्किल था। उसको वो 4 दिन के कोर्स के अंदर पास कर गए। किया कैसे? नए लोगों को सेम सिग्नल उनके ब्रेन में प्रोड्यूस कराए जैसे कि एक्सपर्ट्स करते थे, और उन्हें आधे टाइम के अंदर एक्सपर्ट बना दिया। जो कहता है फिर जो बेस्ट शूटर्स थे मैंने उनके साथ काम किया, और 1 घंटे उनको ये बताने के बाद में कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे एनहांस कर सकते हैं। जो बेस्ट शूटर्स थे उन्होंने 6 महीने में उनमें से एक ने जो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस किया था वो प्रोड्यूस किया। जनरल ने राइटर को बुलाया था ये काम करने के लिए। उसने बोला कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में पिस्टल शूटिंग के अंदर ऐसा ब्रेक थ्रू फर्स्ट टाइम हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है? इस समय आपके पास में कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, जब सर्कमस्टेंसेस आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं, समय अगर आपके पास में एक एक्सीलेंट मॉडल है इस चीज़ का कि मैं रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, आप स्पेसिफिकली डिस्कवर कर सकते हैं कि ये मॉडल क्या करता है, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और सिमिलर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं शॉर्टर टाइम के अंदर जितना कि आपने पहले सोचा हो। जो कहते हैं एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे एथलीट्स यूज करते हैं बेस्ट एथलीट्स को मॉडल करने में, यानी कॉपी करने के अंदर। वो एक एक्सपर्ट स्कीयर जो बर्फ के ऊपर स्कीइंग करते हैं ना, उसका एक एग्जाम्पल देता है कि आप सबसे पहले वॉच करें वीडियो या वैसे लाइव के अंदर कि ये बेस्ट स्कीयर किस तरह से स्कीइंग कर रहे थे, यानी उसका विजुअल एक्सटर्नल जो मूवमेंट्स हैं वो कैसी हैं, उनकी बॉडी जो है वो किस मोशन में जा रही है, यानी किनेस्थेटिक एक्सटर्नल। फिर आप अपने अंदर फील करें कि आपकी बॉडी भी इसी तरह से मूव कर रही है, दैट इज किनेस्थेटिक इंटरनल। उसको देखोगे ना तो आप इनवॉलंटरीली आपकी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन होते हैं। आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपने अंदर एक एक्सपर्ट स्कीइंग की इमेज बनानी है, दैट इज विजुअल इंटरनल। आपने क्या किया, पहले देखा विजुअल एक्सटर्नल, किनेस्थेटिक एक्सटर्नल, और फिर हमने उसे किनेस्थेटिक इंटरनल एंड विजुअल इंटरनल के अंदर अपने अंदर रिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट किया। पहले आपने अपने आप को डिसएसोसिएट करके, यानी आप अपने आप को बाहर देख रहे हो कि मैं स्कीइंग कर रहा हूँ अपनी आंखों से, एंड देन फिर आपने उसको उस में आप खुद गए, नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, दैट इज किनेस्थेटिक इंटरनल। जितनी बार आप ऑफन कर सकें उसे करें। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे किसी भी चीज में कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि सबसे पहले आपने ये देखा कि सक्सेसफुल व्यक्ति किस प्रकार से विजुअली एक्सटर्नल कैसे क्रिएट कर रहा है, किनेस्थेटिक यानी महसूस कैसे कर रहा है, उसको अपने अंदर लेकर आए। फिर आपने अपने आप को अपनी ही आंखों से करते हुए देखा कि अरे देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखो फील कर रहा हूँ बिल्कुल, एंड देन यू एम्बॉडी इट एज इफ इट इज हैपनिंग इनसाइड मी। तो आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट बिल्कुल रिसोर्सफुल स्टेट हो जाएगी। राइटर कहता है जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है। इन तरीकों में कोई भी गलत या सही नहीं है, ये आपके लिए कौन सा इफेक्टिव है और या ना इफेक्टिव है ये आपको देखना है। करने के बाद में आप बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपके पास में एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हो जिस व्यक्ति के सक्सेस को आप मॉडल करना चाहते हैं।
इंटरनल उसके बिलीफ सिस्टम, उसके एलिमेंटल सिंटैक्स, फिजियोलॉजी ऑल्सो, उसके बारे में बुक हमें बाद में और भी इन डेप्थ बताएगी। तो कहता है कि बच्चों को पढ़ाने के अंदर भी, बच्चों को सिखाना, उनको लर्न कराना, उसके अंदर भी ये बहुत ही तरीका काम आता है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजी एंड सिंटेक्स, जो कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क ला सके। हर बच्चा अलग होता है और टीचर को कभी भी एक्यूरेट आइडिया नहीं होता है कि बच्चे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करते हैं। सम पीपल आर, उनको स्पेलिंग कभी नहीं आते हैं, बिल्कुल ही घचर होते हैं, जैसे कि मैं। क्या ये इसका कारण है कि क्या वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं? तो ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल लोगों की जो स्पेलिंग्स है, इट हैज मोर टू डू विद द थॉट प्रोसेस के सिंटेक्स, ऑर्डर का, हाउ यू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एक गिवन कॉन्टेक्स्ट की, उस पर डिपेंड करता है कि आप स्पेलिंग कैसे बोलोगे। आप इस समय कोई भी रिजल्ट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आपका जो प्रेजेंट मेंटल सिंटेक्स सपोर्ट है उस टास्क के लिए जिसको आप करना चाह रहे हो, वो किस स्टेट में है। ब्रेन के अंदर जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो स्टोर हो जाता है। अगर आप स्पेलिंग नहीं इफेक्टिवली लिख पाते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि उस शब्द को आप किस प्रकार से अपने ब्रेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी जाननी है स्पेलिंग ठीक करने के लिए, तो वो किनेस्थेटिक नहीं है, क्योंकि आप शब्दों को महसूस नहीं कर सकते हो। ये ऑडिटरी भी नहीं है, क्योंकि शब्दों की कोई साउंड नहीं होती। स्पेलिंग क्या एंटेल करता है? द विजुअल एक्सटर्नल कैरेक्टर इन अ स्पेसिफिक सिंटेक्स। एक सिंटेक्स मीन इन ऑर्डर। अगर आपको स्पेलिंग सीखनी है तो आपको एक विजुअल पिक्चर बनानी पड़ेगी दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एट एनी टाइम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एक मुश्किल शब्द का, एल्ब्यूक्यूरेक्यू, ALBUQUERQUE। वो कहते हैं स्पेलिंग करने का ये तरीका नहीं कि इसके लेटर्स को आप बार बार बोलें, रादर इस शब्द की पिक्चर को आप अपने माइंड में स्टोर करें। सारे एग्जाम्पल राइटर हमें क्यों दे रहा है? ताकि हम ये जान सकें कि हमें अपने ब्रेन को, अपने सोच को, अपने विजुअल एक्सटर्नल इंटरनल, किनेस्थेटिक इंटरनल एक्सटर्नल, इनको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है। तो कहते हैं कि लोग विजुअल इमेजेस को कहाँ पे रखते हैं? लेफ्ट ब्रेन के अंदर रखते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेलिंग सीखनी है तो आपको उस शब्द को लेफ्ट ब्रेन में रखना होगा। आई एम डूइंग इट राइट नाउ। और जिस समय आप अपनी आईज को लेफ्ट को लेके जाएंगे तो राइटर कहता है बिल्कुल क्लियर विजुअल इमेज आप उसकी देख पाएंगे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हुए राइटर बताता है चंकिंग मीन्स बहुत से लोग कॉन्शियसली सिर्फ 5 से 9 चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत से लोग रैपिडली जो मास्टर कर पाते हैं बहुत ही मुश्किल टास्क को, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे चंक्स के अंदर ध्यान में रखते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर उसे रीअसेंबल करते हैं एक ओरिजिनल होल क्रिएट करने के लिए। इन शब्द एल्ब्यूक्यूरेक्यू, उसको वो 3 छोटे चंक्स में करेंगे, एल्ब्यू, क्यूर और क्यू। कहता है कि आप इस शब्द को 3 भाग में लिखें और उसे अपनी लेफ्ट आईज के सामने लेके आएं और एल्ब्यू को आप क्लोजली अपनी आंखों में देखें, अपने माइंड से देखें, फिर अपनी आंखों को खोलें, फिर एल्ब्यू देखें, डोंट से इट, जस्ट सी इट, और फिर आंखों को बंद करें। इसी तरह से 3, 4, 5 बार आप आंख बंद करें और क्लियरली फिर आंखों को उसे देख के फिर आंखों को बंद करें, फिर नेक्स्ट चंक को लें और फिर तीसरे चंक को लें। कंटिन्यूसली अगर आप इसे 5 से 6 बार कर लेंगे तीनों शब्दों के साथ में, एंटायर इमेज को आप अपनी माइंड में स्टोर करें। अगर आप अपने माइंड में बिल्कुल इसकी क्लियर पिक्चर देख पाते हैं तो आपको किनेस्थेटिक फीलिंग दैट यू हैव स्पेल्ड इट राइट भी आएगी। ऐसा होने पे आप इन शब्दों को सीधे नहीं उल्टा भी पढ़ पाओगे। आप देखते हो ना, ये लोग जो होते हैं NLP ट्रेनर, वो सारी चीज़ों को उल्टा भी पढ़ लेते हैं। माय गुडनेस, मैंने अभी आंख बंद करके इसे किया, आपको पॉज करके, एंड आई वाज रियली एबल टू डू इट। मैं इसे बैकवर्ड भी कर सकती है, EUQEUQUBLE। मैंने आंख बंद के अभी इसको उल्टा पढ़ा है। इट अमेजिंग।
तो बहुत ही गंदे स्पेलिंग करती हूँ, तो आज से आई थिंक आई गॉट अ रियल की कि मेरी लैंग्वेज एकदम इम्प्रूव होने वाली है. द होल बुक इज अबाउट हाउ टू कीप योर सेल्फ इन टू रिसोर्सफुल स्टेट, हाउ टू यूज योर all the five senses, emotions, to control mind, to live the life you love. तो आज इसको प्रैक्टिस करते हैं. पहले कुछ शब्दों को लेके, चीज़ों को लेके, विजुअल एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल, कैनेस्थेटिक एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल. इस तरह से उसे काम करके देखें. अगर ये आपको नहीं विजुअल और कैनेस्थेटिक का समझ में आ रहा है तो पहले ऑडियोज़ के अंदर है, प्लीज़ री लिसन टू देम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. यू नो आई कैन नॉट जस्ट बिलीव इट कि मैंने स्पेलिंग आधे मिनट में ही सीख लिया. थैंक यू सो मच.